हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी, मक्का की रोटी और चने की भाजी, जिसको ज़्यादातर एमपी में बनाया और खाया जाता है। मक्का की रोटी और सरसों दा साग, ये तो नाम आपने सुना होगा, जो पंजाब की स्पेशल डिश होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंट मक्का की रोटी के साथ में चने की भाजी की रेसिपी सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुकर का डिब्बा ले लिया है और ये होती है चने की भाजी, जो आपको मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। अब इस भाजी को क्या करना है, हमें कुकर के डिब्बे में डायरेक्टली डाल देना है। आप जितना ना चाहो ठूस ठूस के इसमें भर सकते हो, काफ़ी सारी इसमें आ जाएगी। उसके बाद में जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं, ये मार्केट में कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। इनका टेस्ट ना थोड़ा खट्टा होता है, तो ये भाजी में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए आप इसका यूज़ इसमें करें। बड़े टमाटर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, तो आप हो सके तो छोटे टमाटर का ही यूज़ करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है कुछ हरी मिर्च। अगर आप तीखा खाते हो तो ज़्यादा यूज़ करें, अगर नहीं खाते हो तो थोड़ी कम यूज़ करें। लेकिन ये हरी सब्जी होती है ना, तो इसमें थोड़ा तीखा ही सही लगता है, तो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी और चने की भाजी ऊपर से डाल दूँगी। भर भर के हमें यहाँ पर भाजी को डालना है, क्योंकि यह पकने के बाद ना बहुत ही कम हो जाती है, तो इसलिए आप इसमें जितनी हरी भाजी आ सके आप इसमें भरने की कोशिश करें। इसके बाद मैंने ऊपर से और थोड़े टमाटर रख दिए हैं। इसी तरीके से आप इसको अच्छे से भर दीजिए, जिस तरह से मैं भर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से। दिखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से आपको इसका टेस्ट खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस भाजी को ज़्यादा करके ठंड के मौसम में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसी समय चने की बुआई होती है और उसी से चने के छोटे पौधे से ही इस भाजी को निकाला जाता है। तो आपको ठंड के ही टाइम में ये भाजी मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर एक डिब्बे में अच्छे से भाजी को रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकर का दूसरा डिब्बा लिया है। इसमें भी मैं अच्छे से भाजी को ठूस ठूस के भर लूँगी। उसी में टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे से भर दूँगी। टमाटर और हरी मिर्च क्या है, भाजी के साथ में भाप पे अच्छे से पक जाते हैं ना, तो उसका टेस्ट कुछ हटके और अलग ही आता है, इसलिए इसको साथ में पकाते हैं। आप चाहो तो अलग से भी पका सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसको ऐसे ही जिस तरह से मैं साथ में पका रही हूँ, इसी तरीके से साथ में पकाकर बनाया जाता है, इसलिए मैं आपके साथ में यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से हमने दूसरे वाले डिब्बे में भी अच्छे से भाजी को और टमाटर को अच्छे से भर लिया है। इसके बाद मैं दोनों डिब्बों को एक के ऊपर एक रख दूँगी। और अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें इसमें पानी नहीं डालना है। हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो डिब्बे है उसके अंदर पानी को हमें सिर्फ कुकर में डालना है, जिसकी भाप से सिर्फ जो भाजी है वो पक जाती है। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको पानी कुकर के अंदर डालना है, न कि डिब्बे में डालना है। अगर हमने भाजी के अंदर ही अगर डिब्बे में ही पानी डाल दिया तो सही से नहीं पक पाएगी, क्योंकि भाजी को हमेशा भाप पर पकाया जाता है। तो देखिए दोनों डिब्बे अच्छे से भर गए हैं और यहाँ कुकर में मैंने पानी लिया है। आप इसी तरीके से कुकर में पानी रखिए और उसमें जो डिब्बे है उसको भी रख दीजिए और कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और कम से कम 2 से 3 विसल आते तक के भाजी को अच्छे से पकाइए। इसके बाद मैं यहाँ पर मक्के की रोटी और भाजी के साथ खाने के लिए एक चटनी बनाने जा रही हूँ, हरी मिर्च की चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा हुआ फ्रेश धनिया लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर का जार और उसमें मैं जो मिर्च है उसको तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ, जिससे कि वो एकदम फाइन पिस जाए। इसी तरीके से मैं इसमें सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डाल दूँगी। मिर्च के बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिए। लहसुन के बाद मैं इसमें अदरक भी डाल दूँगी और इसके बाद जो धनिया था उसको भी हम इसी में डाल देंगे, उसको भी हम साथ ही ले लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। आप आपकी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। जीरे के बाद मैंने यहाँ पर डाला है नमक
मुझे जीरा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा जीरे का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डालने के से क्या होगा कि ये थोड़ा फ़ाइन और अच्छे से पिस जाएगा। तो देखिए हमारी जो चटनी है वो पिसकर एकदम तैयार है। देखकर मुँह में पानी आ रहा है। बिल्कुल ऐसी चटनी आपको बनाकर तैयार करनी है। यह मक्का की रोटी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने इसको यहाँ पर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम चलते हैं रोटी बनाने की प्रोसेस में। तो रोटी बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे मक्का का आटा। आप जिस भी क्वांटिटी में रोटी बना रहे हो आप उसके हिसाब से आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कटोरी लिया है मक्के का आटा। उसमें मैं आधी कटोरी से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा मिला रही हूँ। उसके बाद साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे। तो आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो मक्के का आटा होता है उसकी रोटी नहीं बन पाती है, तो इसमें हमें गेहूं का आटा मिक्स करना ही होता है। इसके बाद जैसे ही सेम प्रोसेस से हम घर में गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, आटा लगाते हैं, उसी तरीके से आप इसका आटा लगा लेंगे। देखिए पानी धीरे धीरे डालते जाइए और आटा लगाते जाइए। जो गेहूं के आटे की हम रोटी बनाते हैं उसमें हम इकट्ठा पानी डालकर आटा गूँध लेते हैं, लेकिन मक्के की रोटी का जो आटा होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंट धीरे धीरे करके आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथकर लगाया जाता है, जिस तरीके से मैंने लगाया। और अब जब रोटी बनानी होती है तो उसको कुछ इस तरीके से पहले हम जो आटा लगाया हुआ होता है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ कर लेते हैं, जितनी हमें रोटी बनानी है उतना, और उसको भी धीरे धीरे पानी डालकर उसको नरम किया जाता है और उसको थोड़ा सा और गूँथा जाता है कि जिससे जो रोटी है वो सही से बन पाए। क्योंकि जो मक्का का आटा होता है उसकी रोटी परफेक्ट बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए हमें इस प्रोसेस को करना होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो आपसे परफेक्ट रोटी नहीं बन पाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ उसको अच्छे से पहले गोल गोल कर रही हूँ कि जिससे जो रोटी बनने के बाद में आइट साइड से बिल्कुल भी ना टूटे। क्योंकि गेहूं के आटे की रोटी जैसी बन जाती है गोल, उसी तरीके से मक्के के आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर लिया है एक चकला, और अब हम रोटी को बेलने से पहले हाथों से ही थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कि जिससे जब हम रोटी को बेलन की हेल्प से बेले तो वो आइट साइड से नहीं टूटे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस तरीके से मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है रोटी को हाथ पे, इसी तरीके से कर ले। और अब हम इसमें सिंपल गेहूं का आटा लगाएंगे और इसको धीरे धीरे करके बेलना शुरू करेंगे। तो आप इसको जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ इसी तरीके से बेले। बार बार रोटी को उठाना नहीं है, नहीं तो ये रोटी बीच में से टूट जाती है। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए। और जैसे जिस तरीके से रोटी आइट साइड से थोड़ी टूट रही है तो आप इसको जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप इसको बीच से जोड़ते हुए चले, तो आपसे परफेक्ट रोटी बन जाएगी। जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ आप इसी तरीके से रोटी को बेलिए, तो आपको रोटी बेलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी और ये टूटेगी भी नहीं। और जो मक्का की रोटी होती है वो थोड़ी थिक लेयर की ही होती है। तो आप ये कोशिश करें कि रोटी को ज़्यादा पतला ना बेलें, क्योंकि जो मक्का की रोटी होती है वो काफ़ी मोटी ही बनाई जाती है। अगर आप उसको पतला बेल लेंगे तो वो रोटी बीच में से टूट जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए जो मेरी रोटी है वो यहाँ पर बिल गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ अब कि आपको रोटी कितनी मोटी रखनी है। तो देखिए रोटी को आपको इतना मोटा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम रोटी को सेक लेते हैं। तो यहाँ पर तवा गरम हो चुका है, अब हम इसमें रोटी को सेकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, रोटी को आपको तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है। आप यहाँ पर गैस की फ्लेम एकदम कम कर दीजिए और
एक रोटी को सेकने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप जल्दी करेंगे बनाने के लिए तो रोटी सही से सिकेगी नहीं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और पहले हम इसको तवा पर सेकेंगे और जब ये तवा से सिक जाएगी तो उसके बाद हम इसको सीधे डायरेक्टली गैस पर रख के जिस तरह से मैं सेक रही हूँ कुछ इस तरीके से सेक लेंगे। मक्के की रोटी बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना हमें लगता है। अगर आप मेरी बताई हुई सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एक परफेक्ट रोटी बना पाएंगे। तो जिस तरीके से मैं सेक रही हूँ आप इसको एकदम कम फ्लेम पे धीरे धीरे करके रोटी को 2 से 3 मिनट तक आराम से सेकिए कि जिससे ये और अच्छे से पक जाए। तो रोटी हमारी अच्छे से सिक चुकी है। अब चलते हैं हम वापस भाजी के पास में, क्योंकि कुकर लगाए बहुत टाइम हो चुका है। तो अब हम कुकर को ओपन कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी भाजी है, टमाटर है, वो एकदम अच्छे से सिक चुके हैं, पक चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी जो भाजी है उसको पका लेना है। इसको मैंने कुकर से बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको इसके नीचे वाला डिब्बे की भी भाजी दिखाऊंगी जो एकदम सही से पक चुकी होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे की रखी हुई भाजी थी वो भी एकदम सही तरीके से पक गई है। तो आप यह नहीं सोचें कि ऊपर और नीचे दोनों डिब्बे में भाजी रखेंगे तो वो पकेगी या नहीं पकेगी सही से। तो देखिए आपके सामने है, दोनों अच्छे से पक चुकी है। और अब इसके बाद में अगर आपके पास में पोटैटो मैशर हो तो आप उसकी हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास पोटैटो मैशर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इस तरीके से उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपके पास घर में कोई बड़ी कटोरी हो या कोई बड़ा बर्तन हो उसकी हेल्प से भी आप इसको ऐसे मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मेरी जो सारी भाजी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा अच्छे से चटक चुका है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन को थोड़ा सा पकने देंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है। जब हमारे प्याज भून जाएंगे लगभग आधा मिनट के बाद हमारे प्याज भुन चुके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। तो अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो भाजी थी उसमें हमने काफ़ी सारी मिर्च का यूज़ किया था। तो आप जो रेड मिर्च पाउडर है उसका थोड़ा कम यूज़ करें। अगर आपके घर में तीखा खाते हो तो आप लाल मिर्च पाउडर डालिए, अगर नहीं खाते हो तो नहीं डालिए। अब जो हमारी भाजी है उसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। भाजी को मिक्स करते करते साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे कि जिससे जो भाजी के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। याद रखिए कि जो नमक का यूज़ है आपको वो थोड़ा कम करना है, क्योंकि जो भाजी है उसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप या तो पहले टेस्ट कर लीजिए उसके बाद ही भाजी में नमक डालिए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखने से तो भाजी बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप इसी तरीके से भाजी बनाइए। ये भाजी बनकर एकदम तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भाजी बनानी है। तो अब हम सारी चीज़ों को सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थाली में मक्का की रोटी ली है, उसके साथ ही में मैं यहाँ पर जो हरी मिर्च की चटनी बनाई थी हम उसको भी ले लेंगे। और लास्ट में जो हमने भाजी बनाई थी हम उसको भी सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हमारी मक्का की रोटी, चने की भाजी और मिर्ची की चटनी तीनों चीज़ें बनकर तैयार है। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।